हमारी 1 बजे की देवो है। अभी तक जो है वो फलक नहीं आई है, वरना बहुत ताने मिलने थे कि मैं देवो पर आई हूँ और आप लेट हो गए। मैं बैग पकड़ती मैं जावियर को पकड़ती, आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। अरे पापा खुशी हो रही थी जैसे उम्र से आए हैं। यार बहुत बैड सीन हो गया, अभी आप ही का बैग स्नैच हो गया। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज मैंने वापस जाना है और पता भी नहीं चला कि ये सारे दिन कब गुजर गए। ऐसे लग रहा है मैं कल ही आई थी। तो अब मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. जाविर और मैं रेडी हो चुके हैं। हमारी 1 बजे की देवो है। हम 11:45 पे निकल जाएंगे और इस टाइम ऑलमोस्ट 11:45 होने में बस 5 मिनट है। तो जल्दी से मैं अपने सारा सामान गाड़ी में रखूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे गाड़ी में। Meanwhile. सीन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं फैसलाबाद वापस आ गया था और फलक एंड जावियर लाहौर थे। आज फलक एंड जावियर जो है वो फैसलाबाद वापस आ रहे हैं। मैं उन्हें लेने नहीं जा सका था क्योंकि मैं ज़रा काम में बिजी था, और वैसे भी उन्होंने कहा कि वो आराम से डेवो पर आ जाएंगे। मैं इस टाइम पर ऑफिस पर हूँ, तकरीबन 1 बज रहा है और फलक जावियर ने जो है वो 3 बजे पहुँच जाना है। तो मैं जल्दी अपने ऑफिस के काम शाम जो है वो कंप्लीट करूँगा। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट की प्रिंटिंग्स वगैरह करनी है, वो प्रिंटिंग्स करूँगा। उससे फ्री होके तो फिर मैं फ़ौरन जाऊँगा फलक को लेने के लिए और मिलते हैं फिर बाद में। हम बस में बैठ चुके हैं, तो हमारी बस चलने वाली है। इंशाल्लाह घर जाकर मिलते हैं। अच्छा, तो मैंने कुछ प्रिंट्स वगैरह जो है वो निकाल ली हैं। एक घर बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी ये सिर्फ 20 से 30% जो है प्रिंटिंग्स हुई हैं। काफ़ी सारी रहती हैं, कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। और क्योंकि टाइम जो है वो 3 बज रहे हैं और मैं लेट हो रहा हूँ, तो अब मैं फ़ौरन भाग रहा हूँ फलक को लेने के लिए। अच्छा, तो मैं टाइम से जो है वो डेवो टर्मिनल जो है वो पहुंच गया हूँ और अब जो है वो जावियर और फलक से मिलते हैं। अच्छा, गुड थिंग ये है कि मैं टाइम से जो है वो डेवो टर्मिनल पहुंच गया और अभी तक जो है वो फलक नहीं आई है, वरना बहुत ताने मिलने थे कि मैं डेवो पर आई हूँ और आप लेट हो गए। मैं बैग पकड़ती मैं जावियर को पकड़ती, आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। और ये देख लें, ये फलक की बस एंटर हो रही है। तो मैं वाकई टाइम से पहुंच गया था। तब मिलते हैं फलक से। फलक आ गए। अरे पापा हेलो जावियर। हेलो कर दो। आप पापा को देख के परेशान क्यों हो गए हो? सोया हुआ था ना इसलिए। पापा पास जाना कि दादू पास जाना है? पापा जाना है। पापा तो आगे हाई फाइव कर दें। अच्छा, अब जावियर जो है वो बेसिकली सोया हुआ है, तो थोड़ा सा जो है वो अभी होश में नहीं आया, थोड़ी देर तक आ जाएगा। मगर स्माइल्स दे रहा है। आपका कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। एडिटिंग करते हुए गुजरा। एडिटिंग व्लॉग की? हाँ। तो आप देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि बस पे आते हुए भी जो है वो आज के व्लॉग की एडिटिंग चल रही थी। अब मिलते हैं घर जाके। मामा पापा तो जावियर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उन्हें लग रहा है जावियर जो है वो कोई 4-5 दिन बाद नहीं, पता नहीं महीनों बाद ही आ रहा है, बाकी साल बाद ही आ रहा है। तो अब हम लोग जाते हैं घर और जाके मिलते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। दादा बूम बूम जाओ। अभी घूम घूम के आए हो। दादा बूम बूम, दादा बूम बूम आते साथ ही दादा बूम बूम। अब हम ऊपर जाएंगे, हारिस पार्क कर लें और हम थोड़ा सामान निकालने वाले से फिर हम ऊपर जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सबका रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम। खुशी हो रही थी जैसे उम्र से आए हैं। दादू को बना दिया, दादू को बना दिया, दादू ने बना दिया, दादू ने ले लिया। जेलो भाई, जेलो आजे दादू से ले लो। अरे दादू जान, दादू उदास थी, दादू बहुत उदास थी। जेलो दादू आपने कितना मिस किया? बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा। अब तो बच हो गई थी। कैसे अपा करते साबी? मेरी जान, मेरी जान।
वो बाइक पे बैठ के कहते हैं दादा ब्रूम ब्रूम। दादा ब्रुम 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 ब्रुम, दादी की जान, दादी की जान। आ जाओ भी अंदर पे बैठते हैं सबके साथ रात में खाते हैं। जी मजे ही आ गया मिली जी। आई अल्लाह। कितने दाश्त थे, कितने दाश्त। अच्छा गाइस, तो सीन कुछ इस तरह है कि जैसा कि आप लोगों को पता है फलक आ गई हैं लाहौर से वापस और उनकी है कल बर्थडे और उन्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ, मुझे उनकी बर्थडे याद नहीं है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। और बर्थडे का मतलब तो फिर आप लोग जानते ही होंगे, बर्थडे का मतलब होता है खर्चा। तो अब खर्चा करने के लिए मैं बेसिकली जा रहा हूँ अपने एक दोस्त को पिक करने, पिक करके जो है मैं जाऊँगा एक गिफ्ट लेने। गिफ्ट में क्या ले रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। तो दोस्त को पैक करते हैं और उसके बाद फिर गिफ्ट लेने चलते हैं। अच्छा जी, तो मैंने कर लिया अपने फ्रेंड्स को पैक। फर्स्ट टाइम आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फ्रेंड्स हैं और वो बहुत शर्मा रहे हैं व्लॉग्स में आने से। Yoda bro, the gang bro. ये योदा ब्रो द Gang bro. ये बेसिकली हमारा एक प्रो कोड है। जब भी हम मिलते हैं ये चेंज होता रहता है और समटाइम्स अक्सर मुझे भी समझ नहीं लगती कि आजकल कौन सा कोड चल रहा है। तो ये एक लेटेस्ट कोड जो है यसद ने बनाया हुआ है। ये बेसिकली मेरा स्कूल मेट है और हम काफ़ी अरसा जो है स्कूल से लेके फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में भी इकट्ठे रहे हैं, लाहौर में भी इकट्ठे रहे हैं और हम फैसलाबाद में भी इकट्ठे होते हैं। और ये एक और दोस्त है मेरा ये एक और दोस्त है मेरा अहमद, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है वीडियो में आने पे और ये भी बेसिकली आर्किटेक्ट है। तो अब हम जा रहे हैं गिफ्ट लेने और वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या गिफ्ट ले रहे हैं। ऐसा तो मैं फलक के लिए बेसिकली रिस्ट वॉच ढूंढ रहा हूँ और काफ़ी शॉप्स विजिट किए मगर अभी तक मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, तो देखते हैं क्या बनता है। इतनी गर्मी में ज़रा ठंडा ठंडा ये भी पी लें। मुझे ना दिखाइए। यार बहुत बैड सीन हो गया। अभी मैं रिस्ट वॉचेस वगैरह देख रहा था तो मुझे कोई ना पसंद नहीं आ रही थी, तो एकदम से मेरे जहन में आया यार इससे बेहतर है कि मैं फलक को आई वॉच गिफ्ट कर देता हूँ। तो वो जो है मैं देखने के लिए डी ग्राउंड आया। तो जैसे ही मैं पहुँचा हूँ डी ग्राउंड तो मुझे छोटी आपी की कॉल आई कि हारिस जल्दी जो है वो एजेंसी 21 प्लाज़ा जो है पहुँचो। तो मैंने पूछा खैरियत है क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बस जल्दी पहुँचो, आपी का बैग स्नैच हो गया। आपी बड़ी आपी मेरी लाहौर से आई हुई थी, तो वो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग्स में भी। तो जल्दी तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव थी, तो मैं जल्दी से जो है वो उधर प्लाज़ा पहुँचा हूँ। जाके जो है वो मैंने देखा उधर रश वगैरह काफ़ी हुआ था। आपी वगैरह से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि 2 लोग थे बाइक पर आए और उन्होंने जो है वो बड़ी आपी को जो है वो पुश किया, फिर जो है वो उन्हें इस तरह कोनी मारी ज़ोर से और बैग जो है वो स्नैच किया। आपी ने थोड़ा सा जो है वो बैग अपनी तरफ खींचा, थोड़ा रेजिस्ट किया, उन्होंने फिर दूसरा झटका मारा, बैग पकड़ा और चले गए। खैर उस बैग के अंदर काफ़ी कुछ था, आपी के आईडी कार्ड्स वगैरह, बच्चों के आईडी कार्ड्स वगैरह, गोल्ड, पैसे, मोबाइल, बैंक कार्ड्स, काफ़ी चीज़ें थी। तो अच्छा खासा नुकसान हो गया, मगर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपी बच गई। जिस तरह उन्होंने आपी को इस तरह करके कोनी मारी और जिस तरह उन्होंने बैग बहुत ज़ोर से खींचा, ठीक है, कुछ भी हो सकता था, मेन रोड थी। फिर बस मैं जो है बिज़ी हो गया, उधर जो है वो डॉल्फिन वालों को कॉल की और फिर पुलिस स्टेशन जो है वो कॉल की, FIR वगैरह का प्रोसेस वगैरह किया। तो व्लॉग वगैरह जो है ऑब्वियसली फिर नहीं कर सका। तो बहुत टफ़ टाइम था, यानी आप ही के लिए भी एकदम से, क्योंकि बंदा ना ट्रॉमा में चला जाता है कि एकदम से अगर कोई आपको इस तरह आके यानी मारे और इस तरह लेके जाए। डोंट नो उनके पास वेपन था नहीं था, मगर प्रोफेशनल्स ही थे जिन्होंने ये किया। और आप देखें हुआ भी ये कोहिनूर में अल्फतह जो प्लाज़ा है, एजेंसी 21 प्लाज़ा जिसमें अल्फतह है, बिल्कुल उसके सामने, ठीक है, उसकी पार्किंग की जो एंट्रेंस है उधर। अब ये बहुत मेन एरिया है, जो फैसलाबाद से हैं वो सारों को पता होगा कि कितना मेन एरिया है वो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज से 1-2 साल पहले उसी जगह पे मेरी मदर का भी बैग स्नैच हुआ था, सेम जगह और सेम ऑलमोस्ट पोजीशन, जिधर आपी थी उधर ही मामा थी, ठीक है, और दोनों का बैग स्नैच हुआ।
मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे जहन में आ रहा था कि उस एरिया पे फिर देखें हमारी एक ही फैमिली से 2 बार ये इंसिडेंट हो गया और प्रॉबेबली और भी लोगों का शायद उधर हुआ हो, तो उस एरियाज़ में कोई कैमरास क्यों नहीं है? इवन जो कैमरास लगे हुए थे, मैंने डॉल्फिन वालों को कहा कि ये कैमरास जो हैं ये आप देखें, इनमें चेक करें, उन्होंने कहा सर ये चलते ही नहीं है। तो इससे ये लगता है कि जिस तरह आपके लोग जो है ना वो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। आई डोंट नो कौन कौन होगा, पता नहीं है इन्वॉल्व या नहीं, मगर एक ही जगह से अगर इतनी बार इसी तरह इंसिडेंट्स हों तो समझ नहीं आती, समझ से बाहर है कि फिर जो है इधर सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है। खैर, तो बस जो है वो फलक का गिफ्ट भी नहीं ले सका, व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर सका। आप ही बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि आप ही की कुछ दिनों तक जो है वो उम्र की फ़्लाइट भी है, तो उनके ये ID कार्ड्स वगैरह जो है वो चले गए। और बस दुख भी होता है कि पाकिस्तान में यार कितने बुरे हालात हैं, कुछ भी सेफ़ नहीं है। सारा प्रोसेस वगैरह करके पुलिस स्टेशन वगैरह से होके FIR वगैरह करा के तो घर पहुँचे हैं। तो बस अब आप ही वगैरह के साथ बैठे हुए थे, उन्हें ज़रा तसल्ली दे रहे थे। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह बेहतरी करे। यार बस इस सैड नोट पे जो है हम व्लॉग जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं। और इस व्लॉग पे मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, क्योंकि इसमें पसंद आने वाला कुछ था नहीं, बड़ा सैड जो है वो एक इंसिडेंट हुआ है। मगर फलक आपका गिफ्ट जो है वो ड्यू रहा, कोई मसला ही नहीं। और अभी सारे बहुत ज़्यादा सैड हैं बिकॉज़ आप ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस खैर अल्लाह हदायत दे सबको। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट अपडेट्स आपको देते रहेंगे। और फलक आपका गिफ्ट ड्यू है। कोई नहीं। टेक केयर, बाय। अल्लाह हाफिज़।